ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। जय साई राम। भगवान श्री सत्य साईं बाबा के चरण कमलों में मेरा प्यार भरा साष्टांग प्रणाम। उनके प्रथम दर्शन ही मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। एक ऐसी घटना जो मेरे लिए सदैव यादगार रहेगी। वे हर क्षण, हर पल, पग पग पर मेरे साथ हैं। शुक्रिया स्वामी, हर चीज के लिए आपका शुक्रिया। दर्शन देने का शुक्रिया, अपना बनाने का शुक्रिया, मेरी आंखों में बस जाने का शुक्रिया तथा मेरे दिल में बस जाने का भी शुक्रिया। भगवान श्री सत्य साईं प्रभु की सभी पर कृपा बनी रहे। प्रभु चरण कमलों में अर्पित सचरित्र तुम्हारा रचित हुआ परायण ग्रंथ के रूप में मेरे प्रभु करुणा निधान इसे स्वीकार करें। इसे कर दो कामना पूर्ण हर सुनने वाले की। जय साई राम। तपोवन परायण अध्याय 11। प्रेममयी साई माँ। प्रेम मेरा रूप है, सत्य मेरी सांस, आनंद मेरा आहार है, मेरा जीवन मेरा संदेश। विस्तार ही मेरा जीवन है। प्रेम के लिए कोई कारण नहीं होता है, ना होता है कोई समय, ना तो जन्म और ना मृत्यु। बाबा श्री साईं अपना 3/4 समय अपने विद्यार्थियों को देते हैं, क्योंकि वे महसूस करते हैं कि देश का भविष्य इन्हीं मासूम स्वच्छ दिल विद्यार्थियों पर निर्भर होता है। वे उनसे प्रेम करते हैं और कहते हैं, अपने अंदर मेरी अनुभूति करो और मुझे देखते रहो। मैं भी तुम्हारे अंदर खुद को देखता हूँ। तुम मेरा जीवन, मेरी सांस और मेरी आत्मा हो। तुम सभी मेरे स्वरूप हो। जब मैं तुमसे प्रेम करता हूँ तो इस प्रकार खुद ही से प्रेम करता हूँ। तुम भी जब स्वयं को प्रेम करते हो तो इस तरह मुझे ही प्रेम करते हो। स्वामी लौट आए, स्वामी लौट आए। भगवान एक बार वृंदावन में विद्यार्थियों के साथ थे। अचानक उन्होंने कहा, जब मैं यहाँ होता हूँ तो तुम्हारा ध्यान बट जाता है। फलतः तुम ठीक से अध्ययन नहीं करते हो। यदि मैं पुट्टपर्ती चला जाऊं तो तुम मन लगाकर पढ़ोगे। इसीलिए मैं कल प्रातः 8:30 बजे पुट्टपर्ती के लिए प्रस्थान कर दूंगा। छात्रों ने उनका चरण स्पर्श लिया और विनती की, स्वामी कृपया यहीं रुकिए, हम पढ़ाई में पूरा मन लगाएंगे। परंतु स्वामी जाने पर अड़े रहे और कहने लगे, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा दायित्व मेरे ऊपर रखा है। मुझे यह कैसे सहन हो सकता है कि तुम पढ़ाई न करोगे और मेरे पीछे पीछे ही फिरते रहोगे। इसीलिए मुझे कल जाना ही होगा। अगला दिन सोमवार था। सुबह के 8:30 बज चुके थे। स्वामी की सफेद कार त्रयी मंदिर के सामने स्वामी को ले जाने के लिए तैयार खड़ी थी। छात्र भी वहां पर थे, लेकिन सबके चेहरे मुरझाए हुए थे। स्वामी अपने कक्ष से नीचे उतरे। विद्यार्थियों ने प्रणाम किया और स्वामी से बार बार विनती की।
परंतु सभी निरर्थक साबित हुआ। स्वामी कार में बैठकर चले गए। भारी मन से सभी छात्र अपने अपने कमरों में लौट गए। उनके दिल तो स्वामी के विचार से भरे हुए थे। ऐसी हालत में वे पढ़ें भी तो वह समझ में आएगा क्या? स्वामी की अनुपस्थिति में उन्हें वृंदावन का वातावरण ही निर्जीव, नीरस और अंधकारमय लग रहा था। सभी छात्र अपने अपने कमरे में थे, न तो किसी से बातचीत और न दुआ सलाम। इस दुखपूर्ण माहौल को कोई हंसी खुशी दूर नहीं कर सकती थी। मुश्किल से 15 मिनट गुजरे होंगे कि एक छात्र चिल्लाया, स्वामी लौट आए, स्वामी लौट आए। बाकी सारे विद्यार्थियों ने समझा कि संभवतः उसे कोई गलतफहमी हो गई है। दूसरों से ज्यादा दुखी होकर शायद उसने कार के लौट आने की कल्पना की हो और उसी को सच मान बैठा हो। फिर तो कुछ उत्सुक विद्यार्थियों ने खिड़की से बाहर झांका तो उन्होंने देखा कि सचमुच स्वामी की कार आश्रम के अहाते में प्रवेश कर रही है। इक्का दुक्का छात्र कार के पीछे दौड़ पड़े और स्वामी के कार से उतरते उतरते ही वे सभी उनके चारों ओर जमा हो गए थे। स्वामी सीधे अपने आवास में ऊपर चले गए तो छात्र मूक बनकर नीचे खड़े रहे। वे चकित थे। उनको पता नहीं था कि क्या हो गया है तथा स्वामी क्यों लौट आए हैं। वे टकटकी लगाकर स्वामी की ओर देख रहे थे तो भगवान ने कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं जा रहा हूं और उसी पर इतना बवेला खड़ा हो गया। सभी कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। इस उथल पुथल में मैं चाबी ले जाना ही भूल गया। यह क्या है? क्या स्वामी कभी चाबी भूल सकते हैं? विद्यार्थियों के दिल भावावेश में सराबोर थे। वे अति प्रसन्न थे, इतने प्रसन्न कि सभी की आंखें आंसुओं में डूबी थी। लेकिन साथ ही उन्हें यह भय भी था कि बाबा सचमुच चाबी उठाकर फिर न चल पड़े। चुनांचे एक छात्र ने झिझकते हुए पूछ ही लिया, स्वामी हम आपका सामान फिर कार में रख दें? इस पर बनावटी गुस्सा दिखाते हुए उन्होंने कहा, नहीं, मैं शाम के वक्त प्रस्थान करूंगा। सभी को साफ दिखाई दे रहा था कि उनके प्रिय स्वामी सिर्फ अभिनय कर रहे हैं, गुस्सा नहीं। लेकिन विद्यार्थी भी कम चालाक नहीं थे। उन्हें स्वामी के दिखलावटी गुस्से के पीछे उनकी हंसी की झांकी साफ दिखाई दे रही थी। वे सभी एक साथ स्वामी से अनुनय विनय करने लगे, स्वामी कृपया यहीं रुकिए प्रभु। तब स्वामी ने उनकी ओर मुड़ते हुए कहा, देखो तुम्हारा हार्दिक दुख मुझे वापस खींच लाया है। यदि तुम चाहते हो कि मैं यहीं रहूं तो तुम्हें पढ़ाई पर कड़ी मेहनत करनी होगी। ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं कि मैं यहीं रहूंगा। अब जाओ और अध्ययन पर जुट जाओ। आध्यात्मिकता का मतलब भगवान के लिए तड़पन है, उन्हें प्राप्त करने की ललक है और उसमें कोई भी कष्ट उठाने के लिए सहर्ष तैयार रहने की क्षमता है। ये आध्यात्मिकता के आवश्यक अंग तथा विशेषताएं हैं। नन्हा मुन्हा भक्त। बाबा एक बार मुंबई से धर्म क्षेत्र पधारे। इस मौके पर उनका समुचित स्वागत करने के लिए बाल विकास के अध्यापकों व बच्चों ने बड़ी तैयारियां की थी। बच्चे एकदम सीधी कतार में बैठे थे। प्रत्येक के हाथ में स्वामी को भेंट करने के लिए एक गुलाब था। प्रभु के आगमन की खुशी सभी के चेहरों पर झांक रही थी। उनके साथ एक बच्चा भी था, परंतु वह उम्र में इतना छोटा था कि नियमों के अनुसार उसे बाल विकास कक्षा में भर्ती नहीं किया जा सकता था। तथापि इस गतिविधि में उसकी इतनी रुचि थी कि वह इन कक्षाओं में उपस्थित रहकर सभी क्रियाकलापों में भाग लेता था। इस दौरान उसको संस्कृत के काफी श्लोक भी याद हो गए थे। उसका छोटा होने के कारण उसको अध्यापक ने पहली पंक्ति में नहीं बिठाया, इसलिए उसको स्वामी को अर्पित करने के लिए गुलाब भी नहीं दिया गया। इस पर वह बहुत दुखी था।
उसके चेहरे से निराशा का भाव टपक रहा था। वह स्वामी को पुष्प भेंट करने के लिए अत्यंत उत्सुक था। इसके लिए उसने दूसरे बच्चों से विनती भी की, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। इस बीच स्वामी नियत समय पर वहां पहुंच गए। वे बाल विकास बच्चों की कतारों से होकर गुजर रहे थे। हर बच्चे के पुष्प को वे स्पर्श कर उसको आशीष देकर आगे निकल रहे थे। यह नन्हा मुन्ना भक्त यह सब बड़े गौर से देख रहा था। वह स्वामी की हर गतिविधि को बड़े गौर से देख रहा था। अपनी उत्सुकता के बल पर वह चुपके से पहली पंक्ति में पहुंच गया। अब भगवान उसके करीब ही थे, परंतु उसे खेद था कि उसके पास प्रभु को भेंट करने के लिए कोई फूल नहीं था। वह इसी विचार में खोया था कि उसको अपने सामने ही घास का एक छोटा सा फूल दिखाई दिया, जिसको उसने उठा लिया। अब स्वामी उसके ऐन सामने खड़े थे। अपने नन्हे नन्हे हाथों में वह स्वामी के लिए जिगरी भेंट लिए तैयार था। बाबा उसको देखकर मुस्कुराए, उसके हाथों से पुष्प ग्रहण किया और ऐसा करते हुए उसकी उंगलियां दबाई। फिर स्वामी ने उसको थपकी दी और उससे बातें की। स्वामी ने जहां दूसरे बच्चों के हाथों में मौजूद गुलाब केवल स्पर्श किया, इस नन्हे भक्त द्वारा प्रेम पूर्वक अर्पित घास के फूल को अपने हाथ में ले लिया। यह कार्यक्रम 3 घंटे तक चला। उसकी समाप्ति पर स्वामी ने सभी को आशीष दी। यह सारे समय घास का वह फूल स्वामी के हाथ में रहा और अंत तक उतना ही तरोताजा बना रहा जितना वह भेंट करते समय था। जाहिर है कि प्रभु प्रेम भाव के भूखे रहते हैं और सप्रेम दिए गए हर भेंट को स्वीकार करते हैं। खुशी के आंसुओं की चाहत। यह वाकया सन 1976 का है, जब स्वामी वृंदावन में थे। इंजीनियर सारे परिसर में घूम रहे थे। वे निर्माण योजना हाथ में लिए विचार विमर्श में व्यस्त थे। श्री साईं भक्तगणों को दर्शन देने बाहर निकले। वहां जमा हुए छात्रों ने उन्हें कहा, मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए एक नए छात्रावास का निर्माण करवा रहा हूं। वहां पर तुम्हारे लिए बड़े, हवादार और आरामदेह कमरे होंगे। यह हमारे कॉलेज भवन के पीछे कुछ फासले पर होगा। अपने सारे साथियों के बदले बोलते हुए एक छात्र ने कहा, स्वामी, हम यहाँ मजे से हैं और यहाँ कोई असुविधा नहीं है। स्वामी, हमें नया छात्रावास नहीं चाहिए। यह वृंदावन ही हमारा घर है। स्वामी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, मेरे बच्चों, यदि तुम वृंदावन को अपने घर के समान समझते हो तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे खुशी है यह जानकर कि तुमने यहाँ अब अपने आप को पूरी तौर पर व्यवस्थित कर लिया है तथा तुम पूरी तौर पर संतुष्ट हो। फिर भी तुमको बहुत थोड़ी और सीमित जगह पर रहते देखकर मुझे संतोष नहीं होता है। मेरा कर्तव्य है तुम्हें सुविधा पूर्वक रहने के लिए आवास का प्रबंध सुलभ करना है। इसीलिए नया छात्रावास बनाया जा रहा है, जिसकी आधारशिला इस गुरुवार को रखी जाएगी। ऐसा कहते हुए वे वहां पर जमा हुए भक्तों को आशीष देने पोर्टिको की ओर चले गए। नए छात्रावास भवन का शिलान्यास समारोह 48 घंटों के अंदर होने वाला था। इंजीनियर लोग व्यस्त थे, लेकिन विद्यार्थी फिर भी खुश नहीं थे। उन्हें पता नहीं था कि क्या करें। दूसरे रोज बाबा जब छात्रावास में पहुंचे तो वहां निवास करने वाले सबसे कम उम्र के छात्र ने एक पत्र बाबा को दे दिया। स्वामी ने सारा पत्र पढ़ा और इस युवा छात्र की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। तदुपरांत उन्होंने आसन ग्रहण किया। छात्रावास के वार्डन को बुलाकर उन्होंने पत्र उनको दे दिया और उसको सभी को पढ़कर सुनाने को कहा।
पत्र इस प्रकार था। प्रियतम साईं माता, आपके चरण कमलों में हमारा विनम्र प्रणाम। क्या आप हमसे नाखुश हैं? आप शांति को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। क्या हम उसमें बाधक साबित हो रहे हैं? क्या हम अनुशासन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तथा बेहुदा व्यवहार कर रहे हैं? संभवतः यही हो रहा है, वरना आप हमें वृंदावन के बेहतरीन वातावरण से बाहर क्यों कर रहे हैं? आप काफी दूरी पर नए छात्रावास का निर्माण करने पर क्यों आमादा हैं? वृंदावन अत्यंत मनोहारी जगह है। इसकी वजह से ही हमें आपके प्रेम की छत्र छाया प्राप्त है। देवता भी ऐसे प्रेम के लिए तरसते होंगे। हार्दिक प्रेम एवं श्रद्धा सहित आपका बच्चा। पुनश्च यदि आप वृंदावन से दूर नए छात्रावास का निर्माण करने का ही दृढ़ निश्चय कर चुके हो तो कृपया वहीं अपने लिए भी नए आवास का निर्माण करवा लें और हमारे साथ ही निवास करने की अनुकंपा करें। वार्डन द्वारा पत्र का पढ़ना समाप्त करने के पूर्व सभी छात्रों की आंखें आंसुओं में डबडबाई हुई थीं। एक आवाज में सभी ने कहा, स्वामी कृपया करके हमारी विनती स्वीकार कर लीजिए। विद्यार्थियों की इस मांग पर स्वामी का दिल भी पसीज उठा। उन्होंने तुरंत प्रधान इंजीनियर को बुलाया और छात्रों की मांग से उसे अवगत कराया। उन्होंने माना कि इस भवन निर्माण योजना को काफी सोच विचार के बाद तैयार किया गया है। इसके अलावा शिलान्यास के लिए अब ज्यादा समय भी नहीं रह गया है। लेकिन साथ ही सभी छात्रों ने एक मत होकर कहा है कि उनका आवास सिर्फ वृंदावन में होना चाहिए। छात्रों के इस रुख को देखते हुए स्वामी ने चाहा कि प्रधान इंजीनियर भवन निर्माण योजना को समुचित तौर पर बदल दें। फलतः नई योजना तैयार की गई, जिसके अनुसार नया छात्रावास वृंदावन के अहाते के अंदर ही बनाया जाना था। यह सुनकर छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई। नियत तिथि पर जब स्वामी आरती के लिए दीपक प्रज्वलित करने को थे तो एक छात्र ने कहा, स्वामी आप हमारे लिए कितना कर रहे हैं, लेकिन हम आपको कुछ भी भेंट नहीं कर सकते हैं। स्वामी का उत्तर था, तुम्हारे गालों से खुशी के आंसू लुढ़के जा रहे हैं। बस मुझे इतना ही चाहिए, मेरे लिए बहाए गए आंसू। मेरी कामना केवल तुम्हारी खुशी है। वृंदावन परिसर में वह भवन विद्यार्थियों के लिए बाबा के प्रेम का ऐसा बेजोड़ स्मारक है जो सदा सदा के लिए बना रहेगा। दुपाया और चौपाया डियर। सन 1976 में नजदीक के वनों से कुछ हिरण वृंदावन में लाए गए। उन्हें रहने के लिए त्रय मंदिर के सामने सुंदर बगीचा तैयार किया गया। स्वामी रोज उन्हें सेब खिलाया करते और उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं रखते थे। एक दिन ज्यों ही स्वामी भक्तों को दर्शन देने के लिए त्रय मंदिर से बाहर निकले, विद्यार्थी भागते भागते उनके समीप पहुंच गए। हिरण भी कहां पीछे रहने वाले थे। वे स्वामी के नजदीक आने के लिए बगीचे की जाली के पास पहुंच गए और वहीं पर खड़े टुकुर टुकुर देखते रहे। बाबा ने अपने पास ही खड़े भक्त का ध्यान इस मनमोहक दृश्य की ओर खींचा, जब जाली की ओर एक और प्यारे प्यारे बच्चे और दूसरी ओर प्यारे प्यारे हिरण। स्वामी ने कहा, ये दुपाया डियर, ये डियर हैं, और ये चौपाया डियर, ये दोनों मुझे अति डियर हैं, यानी दोनों मुझे बहुत प्यारे हैं। फ्लू का दैवी उपचार। एक बार प्रशांति निलयम स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू संक्रामक बीमारी की तरह फैल गया। इससे लगभग 200 विद्यार्थी पीड़ित थे। शाम के भजन की समाप्ति के बाद बाबा ने डॉक्टर अलरेजा से वहां जाकर समुचित इलाज करने को कहा।
डॉक्टर ने पाया कि विद्यार्थियों की बड़ी तादाद तेज बुखार, खांसी और उल्टी से परेशान है। रोग नियंत्रण के बाहर लगता था। तब तक 8 बज चुके थे। डॉक्टर ने सोचा कि बाबा का कमरा बंद हो चुका होगा, इसीलिए डॉक्टर ने दूसरी सुबह उनको हालत बताने की सोच ली। लेकिन रात 8:30 बजे एक सेवा दल सदस्य आकर उन्हें बताया कि स्वामी उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब डॉक्टर अलरेजा भागम भाग स्वामी के पास पहुंच गए। बाबा ने उनसे पूछा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम तुरंत मेरे पास चले क्यों नहीं आए? डॉक्टर का उत्तर था, स्वामी, मेरे लौटते लौटते 8 बज चुके थे। मैंने सोचा कि तब तक आपके कमरे का द्वार बंद हो गया होगा। करीब 200 विद्यार्थी फ्लू से बीमार हैं। इसका फैलाव रोकना मुश्किल है। सिंटोशियम इलाज के अलावा इस हालत में कोई दूसरी दवा असर नहीं कर पाएगी। यदि बीमारी को और ज़्यादा फैलने से रोकना हो तो भगवान आपको ही कुछ करना होगा। अगले दिन सुबह बाबा विद्यालय और छात्रावास में गए। वहां वे हर कक्षा और बरामदे में गए, यहाँ तक कि छत पर भी वे गए। वैसे प्रधानाचार्य चाहते थे कि स्वामी छत पर ना जाएं, क्योंकि उसकी ठीक से सफाई नहीं की गई थी। उसके बाद स्वामी ने स्टेनलेस स्टील की बाल्टी में पानी भरकर ले आने को कहा। तब बाबा ने ढेर सारी विभूति सृजित कर उसे अच्छी तरह पानी में मिला दिया और एक अध्यापक को इस घोल को हर विद्यार्थी तथा अध्यापक को पिला आने का आदेश दिया। उसके बाद बीमारी कदापि न फैली और 4 दिन के अंदर हर मरीज पूर्ण स्वस्थ हो गया था। यह देवी उपचार इंसान के समझ के बाहर होने के अलावा आश्चर्यजनक भी है। आध्यात्मिक ज्ञान की श्रेष्ठता। हमें भगवान की किस चीज के लिए प्रार्थना करनी है? संपत्ति और सांसारिक सुख सुविधा के लिए नहीं, बल्कि खुद भगवान को ही मांगकर अपना बना लेना चाहिए। प्रभु के मिल जाने के बाद सभी मांगे अनायास ही पूरी हो जाती हैं। मन में ईश्वर की लालसा पैदा करने वाले ज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। स्वामी ने एक बार बताया कि यशोदा अपने नटखट कन्हैया को कैसे शरारतों से दूर रखती थी। स्वामी ने कहा कि बाल कृष्ण को पकड़ने के चक्कर में यशोदा एक हाथ में मक्खन का गोला रखकर कृष्ण को दिखाती रहती थी, जिससे वे ललचा कर माता के पास आ जाए। दूसरे हाथ में वे बेंत रखती थी, परंतु उसको अपनी पीठ के पीछे रखती थी, जिसको बाल कृष्ण देख न सकें। पास आते ही वे कृष्ण को कस कर पकड़ती और तड़ातड़ बेंत से पिटाई कर देती। इस प्रकार वे अपने नटखट बालक को नियंत्रण में रखती थी। उसी तरह श्री सत्य साईं एक हाथ में सांसारिक ज्ञान लेकर हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं और दूसरे छिपे हाथ में आध्यात्मिक ज्ञान लेते हैं। बालक बालिकाएं उत्सुकता पूर्वक उनकी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पाने के लिए आते हैं। स्वामी उन्हें ले लेते हैं और सांसारिक ज्ञान के साथ साथ उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान भी देते हैं। इस तरह साधारण आदमी भी सभ्य तथा सुसंस्कृत इंसान बन जाता है। वह समझदार और ज्ञानी बन जाता है। स्वामी के प्रेम के बल पर ही यह चमत्कार संभव हो पाता है। बाबा की शिक्षण संस्थाओं में बालवाड़ी से लेकर स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा दी जाती है। यह शिक्षा मुफ्त होती है। हाल ही में श्री सत्य साईं विश्वविद्यालय में MBA, MFM, MTech कंप्यूटर सरीखे पाठ्यक्रम भी शामिल किए गए हैं। इसके अलावा शोध कार्य करके PhD उपाधि हासिल करने की भी यहाँ पर सुविधा है। इसके अलावा पहले से ही स्नातक स्तर पर BA, BSc, BCom की शिक्षा और स्नातकोत्तर स्तर पर MSc, MA की शिक्षा भी दी जा रही है। इन शिक्षण संस्थाओं को निहायत खूबसूरत तथा साफ सुथरे भवन प्राप्त हैं। साथ ही
उनमें अति आधुनिक सुविधाओं से लैस प्रयोगशालाएं भी हैं। इसके अलावा आधुनिक विज्ञान का अजूबा तारामंडल भी यहाँ पर है। ये सभी छात्र छात्राओं के लिए स्वामी के असीमित प्रेम के फलस्वरूप है। सांसारिक ज्ञान देने के लिए इन सारी सुविधाओं को प्रदान करने के साथ ही विद्यार्थियों को यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जाता है। बच्चे ही मेरी सारी संपत्ति। श्री सत्य साई विद्यालय का उद्घाटन सन 1981 नवंबर 22 को हुआ था। उस मौके पर विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए बाबा ने कहा, छात्र छात्राओं को जड़ के समान होना चाहिए, जिनसे विश्व शांति और सुरक्षा का उदय हो। मेरा काम उन जड़ों की सिंचाई करना है। मैं खुद को पूर्णतः विद्यार्थियों के प्रति समर्पित कर रहा हूँ। उनमें मेरा पूरा भरोसा है। किसी से भी पूछकर देख लो कि साईं बाबा के नाम पर क्या क्या संपत्ति है, तो वह कहेगा, अरे उनके तो कई भवन हैं, जमीन है आदि। लेकिन इस किस्म की संपत्ति का कोई मूल्य नहीं होता। मेरी सारी संपत्ति मेरे बच्चे ही हैं। लेकिन कई लोग इस साफ बात को समझते ही नहीं हैं। ऐसे अभाग्यशाली लोग जो एक माता के प्रेम को ही नहीं समझ सकते हैं, हजार माताओं का प्रेम कैसे समझ पाएंगे। श्री सत्य साईं का सबसे महत्वपूर्ण गुण उनका धैर्य है। वे कहते हैं, असंख्य लोग मेरी आलोचना करते हैं। मेरे बारे में ऊल जलूल बातें करने वाले भी कम नहीं हैं। कई अखबार मेरे बारे में अनेक किस्म की बातें लिखते हैं। मेरे खिलाफ हजारों पुस्तिकाएं छापी जा चुकी हैं। उन सभी को मेरा सिर्फ एक उत्तर है, मेरी मुस्कान। यह सब मूलतः भली चीज के प्रति बड़ी गलत प्रतिक्रिया है, लेकिन फलदार वृक्ष पर ही पत्थर फेंके जाते हैं। कुछ लोग ईर्ष्यालु और असहिष्णु भी हैं। सत्य साई संगठन जितने बढ़ते जाते हैं तथा सत्य साई विश्वविद्यालय जितने फलते फूलते हैं, उनकी ईर्ष्या उतनी ही तेजी से बढ़ती जाती है। वे भ्रमपूर्ण कहानियों, दोष और गप्पे गढ़ने लगते हैं। यहाँ तक कि छात्र छात्राओं को भड़काने की कोशिश भी की जाती है। ए परमात्म स्वरूपो, इन चंद लोगों को तो क्या, सारा संसार भी मेरे विरुद्ध खड़ा हो जाए, मेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता है। मेरा दिल साफ है। मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है। असल में मेरा अपना कुछ भी नहीं है। यही मेरा सत्य है। सिर्फ कसूरवार को ही भय होता है। निर्दोष शेर किसी से क्यों डरे? मैं जो करता हूं वह सिर्फ जगत कल्याण के लिए है, अपने लिए कुछ भी नहीं है। यह सत्य है जिसका मुझे ज्ञान है, इसीलिए मैं सदा सदा आनंद मग्न रहता हूं। मैं चोर नहीं हूं। सन 1983 में श्री सत्य साई कॉलेज के विद्यार्थियों ने वृंदावन के कल्याण मंडप में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया। कर्नाटक के राज्यपाल श्री गोविंद नारायण भगवान के दर्शन के लिए वृंदावन आए थे। बाबा इस प्रदर्शनी को देखने उन्हें अपने साथ ले गए। प्रदर्शनी में विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए नमूने, वैज्ञानिक तरकीबें तथा दूसरी चीजें रखी गई थीं। इनमें से चोर को पकड़ने के साथ देने वाला अलार्म घंटी बजाने वाला एक उपकरण था, जिसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक रोशनी जाती थी। उसके बीच में जरा भी हाथ रखने पर घंटी बज उठती थी। स्वामी प्रदर्शनी में चारों ओर घूमते हुए बड़ी रुचि के साथ सभी उपकरण देख रहे थे। वे जब इस उपकरण के पास पहुंचे तो उसको बनाने वाले छात्र ने कहा, स्वामी कृपया आप अपना हाथ यहां पर रखिए और देखिए, अलार्म बज उठेगा। स्वामी ने ऐसा ही किया, परंतु कोई घंटी नहीं बजी। छात्र भ्रम में पड़ गया। उसने कहा, स्वामी एक मिनट,
लगता है कि कुछ गड़बड़ है, मैं इसे ठीक कर देता हूँ। उसने यंत्र को गौर से देखा, उसके कुछ तार इधर उधर किए और बीच में अपना हाथ रखकर देखा तो घंटी घनघना उठी। अब उसे पक्का भरोसा हो गया तो उसने फिर स्वामी से को हाथ रखने की विनती की, लेकिन इस बार भी अलार्म नहीं बजा। अब छात्र और भी परेशान हो गया। वह मुंह में अंदर ही अंदर कुछ बुदबुदाया और मशीन को फिर से ठीक करने की तैयारी करने लगा। लेकिन बाबा ने कहा, इसकी मरम्मत की कोई ज़रूरत नहीं है, यह चोर को पकड़ता है और मैं चोर नहीं हूँ, इसीलिए अलार्म नहीं बजा। फिर स्वामी आगे बढ़ गए। विज्ञान स्वामी तक नहीं पहुंच सकता है, वे उससे परे हैं। बेजोड़ उद्घाटन। यह घटना कुछ साल पुरानी है। पुट्टपर्ती के प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थी हर रोज सुबह ठंडे पानी से स्नान करते थे। इस पर स्वामी ने सोचा, इन कम उम्र के बच्चों के माता पिता ने इन बच्चों को मेरे सुपुर्द कर रखा है, क्योंकि उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा है। बेचारे बच्चों को सवेरे सवेरे ठंडे पानी में स्नान करना पड़ता है। इस विचार से सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने के यंत्र प्राप्त करने की आवश्यकता महसूस की गई। फौरन यंत्र भी आ गया, जिसे जल्दी ही छात्रावास में लगा दिया गया। विद्यार्थी, अध्यापक और अध्यापक बहुत खुश थे। उन्हें स्वामी से इस यंत्र का उद्घाटन करने की विनती की, जिसको स्वामी ने तुरंत कबूल भी कर लिया। तदनुसार उद्घाटन समारोह की तैयारी की गई। इस मशीन को रबड़ की नली से एक टोटी पर जोड़ दिया गया। विचार था कि स्वामी उद्घाटन के लिए आएंगे, टोटी को घुमाएंगे और गर्म पानी नीचे रखी बाल्टी में जमा हो जाएगा। आयोजकों को ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। स्वामी आए, उन्होंने टोटी को घुमा दिया, परंतु दुर्भाग्यवश ठीक उसी समय रबड़ की नली नीचे गिर पड़ी। फलतः टोटी से पानी का फव्वारा फूट पड़ा, जिसने स्वामी के चेहरे और वस्त्रों को भिगो दिया। यह इस कदर अनायास और अप्रायश्चित था कि सभी अचेत रह गए। किसी को सूझ नहीं रहा था कि हालत को बदतर होने से रोकने के लिए क्या उपाय किया जाए। फलतः सभी यंत्रवत खड़े रह गए। स्वामी को उनके दुख का एहसास हो गया, लेकिन वे तो ठहरे करुणा सिंधु। उनके मन के बोझ को हल्का करने के लिए स्वामी ठहाका मारकर हंस पड़े। इससे वे सभी फिर सचेत हो गए। अब स्वामी ने कहा, जरा इधर तो देखो, सर्वप्रथम स्नान मैंने ही कर लिया है। स्वामी की हंसी और उनकी विनोदी प्रतिक्रिया से सभी ने खुशी की सांस ली। उनका जी हल्का हो गया और अब वे स्वाभाविक तौर से सांस ले सके थे। फिर तो आयोजक भी स्वामी की हंसी में शामिल हो गए। बाबा दया सागर हैं, उन्हें गुस्सा नहीं आता है। उनका कथन भी है, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। यह संदेश प्रेम, दया और करुणा का है। उसमें क्रोध के लिए कोई जगह नहीं है। बाबा के सामीप्य के हर क्षण का फायदा उठाओ। बाबा कोडेकनाल में थे। उस समय वे अपने कक्ष में बैठे बैठे बाहर दर्शनार्थी भीड़ को देख रहे थे। उनके चरणों के पास छात्र उनको घेर कर बैठे थे। स्वामी ने उनसे कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम कितने भाग्यशाली हो? बाहर हजारों लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं और यहाँ तुम मेरे चरणों में बैठे सेवा का आनंद मना रहे हो। लेकिन तुम्हें महसूस नहीं होता है कि तुम कितने खुशकिस्मत हो। मैं तुम्हें ये अवसर दे रहा हूँ ताकि तुम मेरे करीब रह सको। यदि मैं चाहूँ तो आसमान के एक कोने से दूसरे कोने में चल कर जा सकता हूँ, लेकिन यदि मैं ऐसा कर बैठूं तो सारा संसार मेरे चरणों पर गिर पड़ेगा। मेरे इर्द गिर्द लाखों भक्त रहेंगे, लेकिन ऐसी हालत में तुम में से कोई भी इस तरह मेरे समीप नहीं रह सकेगा। मेरे चारों ओर सुरक्षा के लिए हथियारबंद गार्ड रहेंगे। मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसे दिन अधिक दूर नहीं हैं।
पक्का विश्वास रखो कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम बड़ी कोशिशों के बाद काफ़ी दूर से मेरा दर्शन के प्रयास में केवल मेरी पोशाक नारंगी वस्त्र ही देख पाओगे। मैं जब आकाश के एक छोर से दूसरे छोर जाने लगूंगा तब जाकर तुम्हें मेरी महिमा का एहसास होगा। इसीलिए स्वामी के समीप रहने के हर क्षण का भरपूर फायदा उठाओ। एक अवसर पर हिलव्यू स्टेडियम में खेल कूद क्रीड़ाओं का आयोजन था। खेलों का शुभारंभ करते हुए स्वामी ने 2 सफेद कबूतर आसमान में उड़ाए। स्वामी और दूसरे मेहमान मंच पर बैठकर क्रीड़ा प्रतियोगिताएं देख रहे थे। थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि जिन कबूतरों को स्वामी ने आकाश में छोड़ा था वही मंच के ऊपर इधर उधर उड़ रहे हैं। इस पर स्वामी ने कहा, इन पक्षियों को देखो, वे लंबे समय तक हमारे साथ रह चुके हैं, इसीलिए वे बाहर के वातावरण का अभ्यस्त नहीं बन पा रहे हैं, भले ही हमने इन्हें मुक्त कर दिया है। यद्यपि स्वामी उस समय सिर्फ उन 2 कबूतरों की बात कर रहे थे, तथापि गहराई पर जाने पर लगता है कि स्वामी का यह कथन उनके अनेक भक्तों और विद्यार्थियों पर भी उतना ही लागू होता है। ओम श्री सत्य साई पर ब्रह्मणे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति। 11वां अध्याय समाप्त।